प्रणाम जी। मैं जो दई तुम्हें सीखापन, सोली जो दिल दे। महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा ये, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामती जी परम धाम की आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साथ जी, मैंने आपको जो इस प्रकार की सीख दी है उसे सच्चे हृदय से जानी दिल देकर पूरे मन से ग्रहण कीजिए। इस मार्ग का अनुसरण ही हमारा वास्तविक जीवन है, शेष सब तो निरर्थक सारहीन है। खिन खिन में सुख होए सी, धनी याद किए हसल। ए सुख आए इश्क, बेर न लगे एक पल, बेर न लगे एक पल। इस प्रकार धामधनी की शोभा को अपने हृदय में बसाते हुए याद करने पर पल पल अखंड सुख प्राप्त होता है, और धनी का सुख मिलने पर प्रेम आने में एक पल भी देर नहीं लगेगी। हमारे महामती जी क्या कहते हैं कि क्या इश्क से सुख प्राप्त होता है? क्या इश्क से सुख प्राप्त होता है? जब सुख आने पर इश्क आता है। ये भी कहा जाता है कि दुखते बिरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क। क्या इन तीनों में विरोधाभास है? ब्रह्मवाणी के कथनों में कहीं भी विरोधाभास नहीं होता। हमारे स्वामी जी क्या कहते हैं, केवल लौकिक दुखों को देखकर, जब भोगने पर, जब ज्ञान द्वारा विवेक होने पर मन पर ब्रह्म की ओर लग जाता है। कि कब कैसे? जैसे दुखों को देखकर और जब उनको हम भोगते हैं तो उस टाइम जो ज्ञान द्वारा विवेक होने पर मन कब लग जाता है? पर ब्रह्म की ओर फिर लग जाता है और विरह आने लगता है। और विरह में असहनीय पीड़ा अवश्य होती है, किंतु उसमें प्रेम की टीस होने से सुखद दर्द भी छिपा रहता है। विरह के लिए चित्तवनी एवं हृदय में निर्मलता तथा कोमलता का होना आवश्यक है। विरह के लिए चित्तवनी एवं हृदय में निर्मलता तथा कोमलता का होना आवश्यक है। विरह से इश्क प्रेम आने के बाद जो धनी का दीदार होता है और सुख प्राप्त होता है, वह मन वाणी से परे और अथाह होता है। सचमुच वो सुख कैसा होगा? विरह का सुख असीम नहीं होता, क्योंकि उसमें दर्द भी छिपा रहता है। इसी प्रकार धनी की शोभा को दिल में बसाने, ध्यान या चित्तवनी करने पर भी सुख प्राप्त होता है, किंतु इसकी सीमा है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाता है और प्रेम भी बढ़ता जाता है। जब प्रेम परिपक्व अवस्था में आ जाता है तथा प्रीतम का दर्शन होता है, तो उस समय का सुख अनंत हो जाता है। उसका किसी भी प्रकार से वर्णन कर पाना संभव नहीं होता। चित्तवनी जब विरह से पहले मन को माया का सुख मिल रहा होता है, पहले क्या होता है? इससे पहले चित्तवनी करने से पहले माया का सुख मिल रहा होता है, जो क्षणिक है और मन को अशांत करने वाला होता है। प्रीतम का ध्यान जब विरह से जो सुख प्राप्त होता है, उसमें स्थिरता होती है और वह मन को शांति देने वाला होता है, क्योंकि उस आनंद का स्तोत्र अक्षरातीत जब परम धाम की शोभा होती है। इस प्रकरण में दर्शन से पहले के इसी सुख का वर्णन किया गया है। वह प्राप्त होते रहने पर अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता एवं विश्वास बना रहता है। ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है। वास्तविक चित्तवनी ध्यान वही है जिसमें विरह का पुट होता है। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये समय हम सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए तैयार है, खड़ा है। और वो समय कब आएगा? वो राज जी का हुक्म। कहते ना, हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। हे राज जी, अपने हुक्म को अब हुक्म दे दो, ताकि हम आपको साक्षात देख सकें। परम धाम में, मूल मिलावे में हम उठ जाएं, फरामोशी हमारी परे हो जाए। प्रणाम जी, प्रणाम।